नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट के खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। और शख्सियत में मौजूद हैं डॉक्टर रत्नेश गंगवार, जो हाल ही में अभी ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बागी हो गए हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और सीधे तौर पर सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सिर्फ विवेक से ही एलर्जी थी या भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जो विवेक वर्मा यहाँ प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो उनसे मैं बहुत नाराज हूँ, क्योंकि उनके क्रियाकलाप, उनके आचरण और व्यवहार इस तरीके से इस बीसलपुर में रहे हैं, सारे लोगों को विदित हैं। वो 420-68 के मुकदमे में 2013 में ऑलरेडी वांछित रहे हैं। उनके आचरण व्यवहार के कई मामले और भी थाने स्तर पर गए हैं। वो जैसे तैसे उनके पिता ने अपने प्रभाव में विधायक रहते हुए वो निपटाए। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं पूर्ण बहुत खिलाफ हूँ और मैं किसी भी सूरत में उनके खिलाफ चुनाव लड़के उनको इस विधानसभा से विदा करने का काम करूँगा। डॉक्टर साहब, यदि विवेक के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी और को चुनाव मैदान में उतार देती या प्रत्याशी बना देती, तब आपका क्या रुख रहता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने बड़ी मेहनत की है और बहुत सारे दावेदार थे। अगर भारतीय जनता पार्टी विधायक पुत्र के रूप में विधायक उनको नहीं चुनती तो हो सकता है कि मैं इस पार्टी को ना छोड़ता और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, जैसे मैंने पहले ब्लॉक प्रमुखी का मामला रहा हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला रहा हो, कई पद पार्टी के कहने पर त्याग दिए और मुझसे लगातार ये कहा गया कि आगे आपको मौका दिया जाए। तो हो सकता है कि मैं कहीं पर अपनी आगे की तैयारी करता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देना जो बिल्कुल प्रभावहीन है, जिसका आचरण व्यवहार इतना गंदा है, ऐसे लोगों को मैं किसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा आपसे और था, चाहे ब्लॉक प्रमुख ही रही हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य या अध्यक्ष पद की बात हुई हो, आपको लगातार दरकिनार किया गया। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में लोग चर्चा करते हैं कि आपकी राजनीति समाप्त करने का प्रयास किया गया। ऐसा आपको पहले एहसास नहीं हुआ था? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक रामचंद्र वर्मा है वो नहीं चाहते हैं कोई भी दूसरा हिंदू समाज का व्यक्ति यहाँ पे लीडरशिप करे। इसलिए वो लगातार मेरा हनन व्यक्तिगत रूप से करते चले आ रहे हैं। चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, मैं किसी वार्ड में जहाँ मैं वर्तमान था वहाँ से टिकट मांग रहा था, उन्होंने मेरे दूसरे वार्ड में करा दिया, फिर भी मैं जनमत के आधार पर वो चुनाव जीता। तो मैंने तो ये देखा है कि यहाँ के जो विधायक रामचंद्र वर्मा है, चाहे वो मेरे संबंध में हो, चाहे यहाँ के 3 बार के चेयरमैन रहे छेदालाल जायसवाल जी हों, कोई भी हिंदू, उन्होंने चाहे नगर पालिका, नगर पंचायत, चाहे जिला पंचायत चुनाव, जितने भी हिंदू समाज के लोग लड़े, उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से बहिष्कृत करके उनको चुनाव हरवाने का काम किया है। ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि मैं 4 चुनाव पंचायत के इस बार लड़ा और 4 चुनाव उनके खिलाफ जीत के यहाँ बैठा हूँ बीसलपुर में। डॉक्टर साहब, बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो अब आप किस तरह से तैयारियां करेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि एकदम भारतीय जनता पार्टी से आपने बेरुख हुए हैं, और अब क्या किस तरह से तैयारियां रहेंगी? समर्थकों को भी कुछ जानकारी दें। देखिए, मेरा अपने समर्थकों से यही कहना है कि मेरे सारे समर्थक मेरे साथ हैं और वो मेरे निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ मंत्रणा करके जो अग्रिम निर्णय होगा उस पर मैं आगे चलूंगा। अभी तक मेरी जो समर्थकों से बात है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि इस चुनाव को लड़ना जरूर है और इस आप किसी भी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी से अगर आपको टिकट मिलता है तो चुनाव मैदान में हम लोग जरूर जाएंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश गंगवार जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। हालांकि आज ही भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने साफ तौर से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार उनका राजनीतिक हनन किया गया, दोहन किया गया। जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा लगातार राजनीतिक दोहन किया गया। इन तमाम बातों से परेशान होकर आज डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। इसी के साथ बीसलपुर का जो सियासी महकमा है इसमें हड़कंप मच गया है, क्योंकि डॉक्टर रत्नेश गंगवार राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं। बीसलपुर में लंबे समय से राजनीति में जुड़े रहे। वर्ष 2017 का चुनाव रहा हो, उस समय भी एक रैली के माध्यम से चुनाव का आगाज किया था, या 2022 की बात करें तो यहाँ पर एक जो रैली उन्होंने निकाली थी, भव्य रैली, उसको रैली को देखकर कहीं ना कहीं तक समाज में उस रैली को देखकर कहीं ना कहीं एक समाज में प्लस मैसेज गया था। उनका साफ तौर से समाज को जो मैसेज था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि डॉक्टर रत्नेश गंगवार खुद में भी एक वजूद हैं। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।